नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, इसके साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, सभी जानते हैं मछली पालन का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को और ज़्यादा हम कह सकते हैं निखारने के लिए लगातार केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। हमने देखा कि कोरोना काल में भी विशेष योजना जो है वो मछली पालन क्षेत्र के लिए लाई गई थी, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए काफ़ी बड़ी संख्या में जो मछली पालक हैं इसका लाभ भी लेने लगे हैं। और किस तरीके के अवसर इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या आप कैसे मछली पालन क्षेत्र में जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे आपके पशु स्वस्थ और निरोगी रहें। जनवरी माह में पशुओं को शीतलहर से बचाएं। पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीका अवश्य लगवाएं। जनवरी माह में बाज संतति का विशेष ध्यान रखें। नवजात पशुओं का विशेष ध्यान इस माह में रखें। पशुओं के दुहान से पहले आयन को धो लें।
तो जाना आपने कैसे आपके जो पशु का स्वास्थ्य है वो बरकरार रह सकता है। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और कामयाब किसान से। आज भी एक कामयाब किसान है जिनका नाम है लाल सिंह यादव। उनकी मुलाकात आपसे हम कराने जा रहे हैं। प्रमुख फसल के तौर पर इन्होंने चने की खेती की और उसके साथ साथ धनिया की खेती करके अपने लाभ को भी बढ़ाया। किस तरह इनका कामयाबी का सफर, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की इनसे। आइए देखते हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश। हमारे बीच में आज एक ऐसे किसान भाई हैं जो चने की मुख्य फसल के साथ अंतरवर्तीय जो खेती है वो धनिये की ले रहे हैं। और आइए उनसे जानते हैं। जो लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सफल किसान, आइए जानते हैं ये अंतरवर्तीय जो खेती आप कर रहे हैं, जो मुख्य फसल जो आपकी है जो चना है, वो उसके साथ जो आप धनिये की वो अंतरवर्तीय जो खेती ले रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं? ऐसा है, हम जो है पहले ये खेती जो है बेड से करते हैं अनुसंधान द्वारा, उनके सलाह से। तो 2 कूड़ हमारे जो चने के रहते हैं, उसके बाद में गैप का जो खाली कूड़ होता है उसमें हम धनिया रहते हैं। और धनिया से हमको, और चने में भी फ़ायदा होता है धनिया से, और धनिया से हमको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कम से कम हमको जो है 1 हेक्टर में हम जो है हरा धनिया काट के और कम से कम 27,000 रुपये की जो है 30 रुपये किलो के हिसाब से 27,000 रुपये का हम जो है धनिया बेच लेते हैं। और उसके बाद में हम जो है ये जो है हमको 2 कुंटल का कम से कम प्रॉफिट जो है चने में होता है, क्योंकि फैसिलिटी में। और इसका जो है जो इस धनिये से ये जो है कीड़ा लगता है चने को, उस कीड़े की जो है बचत होती है, कीड़ा नहीं लगता है इससे। और उससे जो है 2 कुंटल हमारा चना 1 हेक्टर में एक्स्ट्रा निकलता है। और एक्स्ट्रा निकलता है तो हमें जो है कुल मिला के 9-10 हज़ार रुपये का चने का और 27,000 रुपये का उसका जो है धनिये का। तो ऐसे कुल मिला के हमको जो है ऐसे 35,000 के आसपास हमको लाभ होता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? हमको ये जो है जानकारी अनुसंधान केंद्र मुरैना, रवि और तोमर साहब, ये जो है डॉक्टर हमारे पास आते हैं, हमको सुझाव देते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। इनसे हमको जो है सुझाव लेने के बाद ये जो पूरा लाभ और खेती करना उचित हमें सिखाया गया है। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये हम कम से कम 3 साल से लगातार। और पहले हम जो सारा खेती करते, उसके अलावा इसमें हमको जो है 1 हेक्टर में कम से कम 35-37 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ये जो आपने खेती करी है और इस खेती में आपने जो लाभ की प्राप्ति करी है, जो आपका उत्पादन है, उसकी गुणवत्ता भी बड़ी होगी। हाँ, उससे जो गुणवत्ता भी बढ़ता है, बाजार में मार्केट में महंगा जाता है, तभी तो हमें इससे लाभ होता है। देखिए हमारे किसान भाई जो हैं लाल सिंह जी, उन्होंने बताया कि जो उन्होंने चने की मुख्य फसल के साथ अंतर्वर्ती खेती जो धनिये की कर रहे हैं, उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही जो कीड़ा लगता है, जो कीड़ा है वो भी इसमें नहीं लगता है, क्योंकि जो धनिया ले रहे हैं उससे उसको जो चने की खेती है उसमें उनके बचाव होता है। और सबसे मुख्य बात उन्होंने बताई कि उनको मार्केट में इसका अच्छा दाम भी प्राप्त होता है। तो जाना आपने कैसा रहा लाल सिंह जी कामयाबी का ये सफ़र। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आपके सवाल जो हमारे पास आते हैं। आपके जहन में भी कई सवाल रहते हैं, उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ।
अब्दुल रजाक जी कर्नाटक से पूछ रहे हैं, अंगूर के बगीचे के लिए जीवामृत और डीकम्पोजर दोनों एक साथ 500 लीटर की टंकी में मिलाकर बना सकते हैं या नहीं? जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर ये दोनों अलग अलग हैं। तो मेरा सुझाव रजाक जी आपको यही है कि दोनों को मिक्स ना करें, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर का जो कार्य है वो अलग है और जो जीवामृत है उसकी तैयार करने की विधि, उसके कंपोनेंट्स अलग हैं। तो इनको आप मिक्स ना करें यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यकता लगातार चली आ रही थी और उसी आवश्यकता की पूर्ति की गई हाल ही में नए जो कृषि कानून आए उनके जरिए। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव इन कृषि कानूनों के जरिए हमें देखने को मिलेगा और किस तरीके से कृषि कानून मददगार साबित होंगे कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है
जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। तो जाना आपने किस तरीके से कृषि कानून मददगार साबित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए, हाल ही में विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे, जिसमें किसान संगठनों के साथ बातचीत की गई। इस बैठक को काफ़ी सकारात्मक माना जा रहा है, जिसके जरिए आने वाले समय में जो किसान संगठन हैं उनके साथ आगे भी बातचीत को बढ़ाया जा सकेगा, जिससे कृषि कानून की सटीक जानकारी हर एक किसान तक पहुँच सके। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, आइए देखते हैं। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष की, जो यहाँ किसानों को फार्म गेट पर सुविधाएं देने के लिए इस कोष का प्रावधान रखा गया था और इसके तहत अब क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। क्या कुछ सुविधाएं किसानों को आने वाले समय में मिल सकेंगी इस कोष की मदद से, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर। और आइए अब जान लेते हैं देश भर में कृषि जिन्सों के क्या भाव दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। गुजरात की मंडियों में प्याज का भाव। सूरत मंडी में प्याज का भाव 1,500 रुपए से 3,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की मंडियों में प्याज का भाव। बिलासपुर मंडी में 2,900 रुपए से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
कांगड़ा मंडी में भाव 3,500 रुपए से 3,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज का भाव बलरामपुर मंडी में 2,200 रुपए से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। डिवाई मंडी में प्याज का भाव 1,180 रुपए से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराजगंज मंडी में 2,800 रुपए से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हसनपुर मंडी में 2,800 रुपए से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तराखंड की मंडियों में प्याज का भाव हरिद्वार मंडी में प्याज का भाव 1,400 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और आइए अब जान लेते हैं देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बरसेंगे बादल। गुरुवार को कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। गुरुवार को मराठवाड़ा में कुछ जगह बरसात का अंदेशा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम बताते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ साझा किया जाता है कृषि और पशुपालन को लेकर। खासतौर से पशुपालन में टीकाकरण की अगर बात की जाए, ब्रुसेलोसिस जो कि एक गंभीर बीमारी यानी पशुओं में बांझपन की जो समस्या आती है, सही समय पर अगर आप टीकाकरण कराएंगे तो उसका निदान हो सकता है। क्या कुछ इसको लेकर साझा किया गया, आइए देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें, आप अगर अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishiddarshan@gmail.com। साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।